अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि कल होने वाले आज़ाद जम्मू कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबात में जो कि मीरपुर डिवीजन में हुए, 3 बड़े अपसेट हुए हैं और बाकी नताइज तवक्कुआत के मुताबिक आए हैं। ये 3 जो बड़े अपसेट हुए हैं ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो अपसेट हुआ LA-6 भिंबर 2 में सुमानी का जो हल्का है वहां पर अली शान सोनी जो 2006, 2011, 2016, 2021 में कामयाब हुए थे, अपना 4 इलेक्शन लगातार जीतने के बाद कल पहला इलेक्शन अपना हार गए और इलेक्शन हारने के बाद वो अपने घर से सीधे हवालात में पहुंचे और काफी 6000 वोटों की लीड से वो इलेक्शन हारे हैं और चौधरी रज़ाक मुस्लिम लीग नून के पहली दफा जो है वो मेंबर कानून साज असेंबली आज़ाद जम्मू कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। इससे पहले भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, हार गए थे और पहला इलेक्शन जीत के वो पहली दफा असेंबली में पहुंच गए हैं और उन्होंने एक हैवी वेट जिसको नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था और उस हल्के में उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो आजाद लड़े, किसी पार्टी के टिकट से लड़े, जीत उनका मुकद्दर है, जीतना उन्होंने ही है। और इसी जोम में उनके बेटे ने और उनके लोगों ने कल एक पोलिंग स्टेशन को आग लगाई, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे जाके झगड़ा किया, बैलेट पेपर्स छीनने की कोशिश की और उसके नतीजे में फिर वो गिरफ्तार हो गए। और अली शान सोनी जिनके बारे में ये कहा जाता था कि जो इनके डेरे पे चला जाता है उसको पनाह मिल जाती है, तो कल खुद वो हवालात पहुंच गए हैं, थाने में कल के बंद है। उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पे इस दफा इलेक्शन लड़ रहे थे लेकिन वो इलेक्शन हार गए हैं बुरी तरह से। दूसरा जो अपसेट हुआ है वो हुआ है LA-11 सेंसे का हल्का है, कोटली 4। इस हल्के में राजा आसिफ जो है राजा नसीर के भतीजे और उनके मुंह बोले बेटे भी थे और ये जो थे राजा आसिफ, इनके कजन राजा तालिब भी इनके मुकाबले में खड़े हो गए थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर। और मुकामी सहाफी बहुत सारे और तजिया निगार आज़ाद जम्मू कश्मीर के वो ये कह रहे थे कि जी वहां पर राजा तालिब का मुकाबला है चौधरी इखलाक के साथ और चौधरी इखलाक की पोजीशन मजबूत है, वो इलेक्शन जीत सकते हैं, जबकि राजा आसिफ हैं इनकी पोजीशन जो है वो कमजोर है, वो इलेक्शन जीतने वाली पोजीशन में नहीं है। लेकिन कल जब नताइज आना शुरू हुए तो शुरू से ही बड़ा क्लोज मुकाबला था, बड़ा क्लोज कंटेस्ट था। जो मोहम्मद आसिफ है, राजा मोहम्मद आसिफ और जो चौधरी इखलाक है उनके दरमियान, और चौधरी तालिब तो कहीं इर्द गिर्द नजर ही नहीं आए, उनके नजदीक। अब जो फाइनल नतीजा सामने आया तमाम पोलिंग स्टेशन का, उसके मुताबिक 26,000 से ज्यादा वोट लेकर राजा आसिफ जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। 21,000 से कुछ ज्यादा वोट लिए हैं। चौधरी इखलाक ने सिर्फ 5,000 वोटों के फर्क से वो जीते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो चौधरी इखलाक हैं ये अपनी यूनियन काउंसिल सिर्फ 100 वोटों से जीते हैं, जबकि जो सेंसा और राजा आसिफ की अपनी यूनियन काउंसिल थी वहां से उनको काफी लीड मिली और जिसकी वजह से फिर चौधरी इखलाक वो लीड जो है उसको कवर नहीं कर सके। तो ये जो है राजा नसीर फैमिली का एक बड़ा कम बैक है। पिछली दफा राजा नसीर जिंदा थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था नून लीग के टिकट पे, लेकिन चौधरी इखलाक से वो थोड़े से वोटों से हार गए थे। तो इस दफा उनके भतीजे और मुंह बोले जो बेटे हैं राजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने बदला ले लिया अपने चचा का और इस तरह से वो इलेक्शन जीत गए। तो अब वो भी पहली दफा असेंबली में पहुंचे हैं, पहले ही इलेक्शन लड़ा और पहली दफा वो जीत गए। तीसरा जो बड़ा अपसेट हुआ है वो हुआ है LA-12 कोटली 5 चढ़ोई की जो सीट है। ये चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जो आज़ाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर हैं और वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं, उनका आबाई हल्का है। वो यहां से कई दफा इलेक्शन जीते लेकिन इस दफा वो राजा रियासत से ये इलेक्शन हार गए और राजा रियासत ने उनको 5,000 वोटों के फर्क से शिकस्त दी है। 35,000 से ज्यादा वोट लिए हैं, 35,168 वोट लिए हैं राजा रियासत ने, जबकि चौधरी यासीन 30,000 से कुछ ऊपर वोट ले सके और इस तरह तकरीबन 5,000 के फर्क से वो इलेक्शन हार गए हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि कुछ पोलिंग स्टेशन पे बेज़ाब्तियां हुई हैं, वहां नून लीग के लोगों ने ठप्पे लगाए हैं
और इस बात की तहकीकात की जाए, इस हल्के का इलेक्शन का रिजल्ट रोका जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत जो है वो राजा रियासत जीत गए हैं, वो भी पहली दफा असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा 2 लोग और हैं जो पहली दफा असेंबली के मेंबर बने हैं। उसमें से एक तो है सरदार उमैर नईम खान, वो सरदार सिकंदर हयात के भतीजे हैं, वो जीते हैं, सरदार नईम के बेटे हैं, वो जीते हैं। उन्होंने जावेद इकबाल बिढ़ानी को शिकस्त दी है, वो भी पहली दफा रुकने कानून साज असेंबली जो है वो मुंतखब हुए हैं। तो इस तरह से ये जो कल इलेक्शन हुए हैं उसके ये 3 बाकी जो इलेक्शन हुए हैं उसके नताइज हस्ब तवक्को आए हैं। हाँ, एक हल्के में जो LA 6 था 5 था बरनाला, वहां पर अपसेट होते होते रह गया। कर्नल नूर जो है वो सिर्फ 700 कुछ वोटों की बढ़तरी से चौधरी परवेज अशरफ को शिकस्त दे पाए। बहुत ही कांटे का मुकाबला इस हल्के में हुआ है, लेकिन इसके अलावा कोई और ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसको हम कह सकें कि अपसेट हुआ है। हाँ, एक बड़े जो उम्मीदवार थे LA 7 बिम्बर 3 में चौधरी अनवारुल हक साबिक वज़ीर आज़म, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन पहले दिन से पता था जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई थी कि चौधरी फारूक तारक फारूक जो है मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक सीनियर मिनिस्टर हैं, वो बासानी जीत जाएंगे। तो तकरीबन 11,000 की लीड से वो इलेक्शन जीत गए। तो ये सबको पता था तकरीबन, मासवा उन लोगों के जो कि इलेक्शन की जो प्रेडिक्शंस हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक करने की बजाय, देखने की बजाय, वहां की जोड़ तोड़ को देखने की बजाय, उतार चढ़ाव को देखने की बजाय, वो अपनी जाती ख्वाहिशात को जब तजिया की बुनियाद बनाते हैं तो फिर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जी फलां वहां से कैसे जीत गया, हालांकि पहले दिन से नजर आ रहा होता है कि वहां क्या नतीजा आएगा। मसलन ये शुरू से जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई थी ये सबको पता था कि अगर साबिक साहब रियाज से जीत जाएंगे, चौधरी रुखसात जीत जाएंगे जो है वो खड़ी शरीफ से। इसी तरह कर्नल वकार नूर के बारे में और भी कुछ लोगों के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो जो है इलेक्शन जीत जाएंगे, वो जीत गए। अब जो एक और अपसेट हुआ है वो हुआ है LA 8 कोटली में, उसको भी आप अपसेट कह सकते हैं क्योंकि 7 इलेक्शन लगातार जीते मलक नवाज ने। कोटली में जब एक हल्का होता था फिर ये 2 हल्के हो गए, तो वो जो शहर का हल्का था वहां से नहीं लड़े, नून लीग ने उनको राजमहल के हल्के से टिकट दिया। जफर इकबाल मलक साहब जो वजीर हुकूमत रहे, पहले PTI के टिकट पे जीते थे, फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, तो वो अच्छी खासी 7,000 वोटों की लीड से उन्होंने मलक नवाज को शिकस्त दी है। मलक नवाज इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के सीनियर 3 सियासतदानों में से एक हैं और 7 दफा के फातेह थे वो, लेकिन इस दफा उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये भी आप इसको कह सकते हैं कि एक अपसेट था, लेकिन बहुत ये डिवाइडेड था यहाँ ओपिनियन। कुछ जो तजिया निगार थे उनका ये ख्याल था कि जफर इकबाल मलक की पोजीशन बेहतर है, कुछ का ख्याल था कि नहीं मलक नवाज एक तगड़े उम्मीदवार हैं, लेकिन उनको मलक जुल्फकार जो मुस्लिम लीग नून से बगावत करके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, उन्होंने बहुत ज्यादा वोट नहीं लिए, लेकिन उन्होंने मलक नवाज को काफी ज्यादा डैमेज किया है। तो ये दरअसल जो है ये नजर आ रहा था। LA 2 पे और LA 3 के ऊपर मीरपुर में सख्त मुकाबला था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि चौधरी कासिम मजीद और यासर सुल्तान चौधरी के जीतने के इम्कानात जो है वो ज्यादा हैं। तो ये 3-4 बड़े अपसेट जो है कश्मीर के सिलेक्शन में हुए हैं पहले मरहले में। अब देखते हैं दूसरे और तीसरे मरहले में कौन से बुर्ज उलटते हैं, कौन से बड़े अपसेट होते हैं, कौन से बड़े रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म या सदूर जो है वो इलेक्शन हारते हैं और असेंबली से बाहर होते हैं। अब तक इतना ही, बहुत शुक्रिया।